Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. अच्छा अम्मी, हम लोग जा रहे हैं ज़रा। अरे ये तुम लोग सुबह ही सुबह कहाँ जा रहे हो? वो अम्मी, हमने सोचा कि मेडिकल की रिपोर्ट्स ले आएं ताकि जल्द से जल्द हमें कनाडा का वीज़ा मिल सके। देखा जुनैद बेटा, बिस्मा तुम्हारे लिए कितनी खुशकिस्मत साबित हुई है। इसके आते ही तुम्हारे सारे काम कितने तेजी से हो रहे हैं। अम्मी आप देख लें, आप तो मेरी और बिस्मा की शादी के खिलाफ थी। अरे छोड़ो ना बेटा उन बातों को। अच्छा ये तुम बिस्मा को क्यों साथ लेके जा रहे हो? अम्मी वो असल में हम दोनों का ही मेडिकल हुआ है और अल्लाह ना करे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो दोबारा हम दोनों को एक साथ ना जाना पड़े, इसलिए अभी चले जाते हैं। ठीक है बेटा जाओ, मगर जल्दी वापस आ जाना, कहीं वहीं से घूमने के लिए ना निकल जाना। आप तो ओके, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। जुनैद साहब, आपकी इन्वेस्टिगेशंस तो बिल्कुल नॉर्मल है, मगर आपकी मिसेस की रिपोर्ट्स कुछ ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब, क्या कोई परेशानी वाली बात है? क्या प्रॉब्लम क्या है मुझे डॉक्टर साहब? इन एक्सरे से पता चलता है कि आपकी मिसेस को ट्यूबरक्लोसिस है। क्या? घबराइए मई, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है क्योंकि ये मर्ज अब काबिल इलाज है, बस ज़रा लग के इलाज करना पड़ता है। डॉक्टर साहब, बज़ाहिर तो बिस्मा में ऐसे कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आते। देखिए, कभी कभी बाज़ मर्ज ऐसे होते हैं जिनके सिम्टम्स ताख़ीर से ज़ाहिर होते हैं, मगर ये बात ख़तरनाक भी हो सकती है क्योंकि देर हो जाने का खदशा होता है। एनीवेज डॉक्टर साहब, आप बताएंगे हमें अब क्या करना होगा? कुछ भी नहीं, फिलहाल आप इन्हें एडमिट कर दें, बाकी काम हमारा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू। एक्सक्यूज मी जी, एडमिशन फॉर्म दो। हेलो। हाँ जुनैद बेटा, अब बेटा कहाँ हो तुम लोग? आए क्यों नहीं अभी तक? अम्मी वो असल में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई अम्मी। अरे बेटा साफ साफ बताओ, बात क्या है? अम्मी यहाँ पे डॉक्टर ने बिस्मा को एडमिट करने का कहा। बिस्मा को दाखिल करने के लिए कह दिया, मगर क्यों बेटा? अम्मी मैं आपको बाद में फ़ोन करता हूँ, अभी मुझे बिस्मा का एडमिशन फॉर्म फिल करना है, प्लीज़। घबराओ नहीं बिस्मा, मैं हूं ना, प्लीज रिलैक्स। ये अचानक बिस्मा को हॉस्पिटल क्यों एडमिट करवा दिया? अम्मी वो डॉक्टर्स का कहना है कि बिस्मा को टीबी है। क्या? टीबी? अरे बेटा, अभी तुम्हारी शादी को कितने दिन हुए हैं और
इतनी खतरनाक बीमारी इस लड़की को। अम्मी मुझे भी मालूम नहीं था, अब ये टेस्ट हुए हैं तो। देखो लड़की, हमसे ज़्यादा झूठ ना बोलो। इतनी खतरनाक बीमारी और तुम्हें पता ना हो। मेरा यकीन कीजिए अम्मी, मामूली खांसी जुकाम तो मुझे होता था, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि मुझे ये। बस खामोश रहो, ज़्यादा बातें बनाने की ज़रूरत नहीं। तुम चलो मेरे साथ, मैं खुद डॉक्टर से बात करूँगी। चलिए, टेक केयर, परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, मैंने तो सुना है कि टीबी बहुत खतरनाक बीमारी है। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ इस बीमारी का रेशो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आप इसे खतरनाक कैसे। लेकिन ये तो छूत की बीमारी है ना, जो एक से दूसरे को फौरन लग जाती है, इसलिए टीबी के मरीज को अलहदा रखा जाता है। ठीक सुना है आपने, ये छूत की बीमारी तो है, लेकिन पेशेंट को आइसोलेटेड रखना ज़रूरी नहीं है। ज़रा सी एहतियात जो है पेशेंट को नॉर्मल लाइन में लाती है। मगर डॉक्टर साहब आप खुद ही बताएं, छूत की बीमारी से अपने आप को कैसे बचाया जा सकता है, जब तक के मरीज को अलहदा न रखा जाए। देखिए, ये बीमारी काबिल इलाज है और बर वक्त इलाज इस मर्ज को फैलने नहीं देता। मर्ज किसी को नहीं लगेगा, इसकी क्या गारंटी है? बीमार तो कभी भी कोई भी हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, चलो। चलो बेटा घर चले। घर? मगर अम्मी वो बिस्मा। तुमने सुना नहीं डॉक्टर क्या कह रहा था? वो कह रहा था उसे छूत की बीमारी है। अम्मी, डॉक्टर ने तो ये भी कहा है कि इसका इलाज मुमकिन है। मुमकिन है तब तक वो बीमारी मुझे, तुम्हें और तुम्हारी आने वाली नस्लों में मुंतकिल हो चुकी होगी। देखो बेटा, मुझे तुम्हारी खुशियां अजीज हैं, मगर बेटा इसके लिए मैं तुम्हारी जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकती। लेकिन अम्मी, आप ये भी तो सोचिए कि बिस्मा को इस वक्त हमारी ज़रूरत है, वो अकेली है यहाँ पे। बेटा तुम्हें अब भी उसकी फिक्र है, अपनी इस माँ की नहीं। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ बेटा, अगर उसकी वो खतरनाक बीमारी मुझ में मुंतकिल हो गई ना, तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। अच्छा अम्मी, मैं बिस्मा को कम से कम खुदाफिज तो कह दूँ। अब इसकी जरूरत नहीं है, उसने झूठ और धोखे से तुमसे शादी की है, उसको उसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। बल्कि मैं तो तुम्हें ये हुक्म देती हूँ कि तुम अभी और इसी वक्त मेरे साथ घर चलो। चलो मेरे साथ। कैसी तबीयत है आपकी अब? ठीक है। आपने वो मेडिसिन मंगवा ली? एक्चुअली मेरे हस्बैंड अभी तक वापस नहीं आए। आप मुझे एक फेवर कर सकती हैं प्लीज़? हाँ बोले। किसी को भेज के मंगवा लें। इस वक्त? ओहो, अच्छा मैं देखती हूँ। ठीक है। थैंक यू। क्या बात है, ये लोग अब तक वापस क्यों नहीं आए? आपने मुझे इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? मेरी बात गौर से सुनो, बिस्मा को हॉस्पिटलाइज्ड कर दिया। I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up!
It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't stop, just don't stop. I'm so gone, no I'm never turning back. I won't stop, I'ma fight until there's nothing left. It's so on, you're gonna be hurting bad. Cause I've been to hell and back. You don't wanna make me mad, I stay strong, you will never see me crack. And if you get in my way, you're gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math, when I hate I attack. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't stop, just don't stop. क्या बेटा? आ गया हम आइसक्रीम बोल रहे। अच्छा ये बताओ तुम्हारे लिए कौन सा फ्लेवर लाऊं? स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी? हेलो। हेलो जी, आप कौन? जुनैद। जुनैद तो गाड़ी से बाहर गए आइसक्रीम लेने के लिए। उनकी मिसेस? उनकी मिसेस? उनकी मिसेस तो मैके चली गई है। शायद ही वापस आए। आप ऐसा करें वहीं फोन कर लें। ओके? तुमने तो साथ जीने भरने की कस्में खाई थी, इतनी जल्दी भूल गए।